हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 10th की मैथमेटिक्स में बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे थे। बेसिक कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का यूज हाइट एंड स्टैंड में भी होगा, और जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होंगे वहां भी हम लोगों को यूज करने को मिलेगा। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला न्यूमेरिकल दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो एसी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या एसी का मान बताना है। एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ए बी समकोण है तो बी कहाँ रखना होगा, 90 डिग्री के पास। बी पॉइंट 90 डिग्री। बी कोण क्या हो गया, समकोण हो गया सी बी। ए बी का मान हम लोगों को दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ए बी का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर। और बीसी का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। हम लोगों से पूछा गया कि एसी का मान बताइए। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या क्या होती है, कर्ण। ये वाली भुजा आधार, और ये वाली भुजा लंब। ये वाली भुजा लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण का मान, कर्ण क्या है एसी, जिस कर्ण क्या है एसी, एसी का वर्ग बराबर आधार क्या है बीसी, बीसी का वर्ग धन लंब का वैल्यू कौन सा है एबी, एबी का वर्ग। अब वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। एबी का मान कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। एबी का मान कितना है 24, और बीसी का मान 7। 7 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान 24, 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर करिए ए सी का वर्ग। ए सी, ए सी का वर्ग बराबर आया है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, 49 प्लस 24 का वर्ग कितना होगा 576। दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 9 6 15, एक 7 4 11 और एक 12, 5 और एक 6, 625। एसी का वर्ग कितना हो गया 625। तो एसी बराबर कितना हो जाएगा, √625। एसी बराबर, इसको लिख सकते हैं हम लोग 25 इंटू में 25, एक जोड़ा बाहर आ जाएगा। तो एसी का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। एसी का मान कितना है 25। इस टाइप से हम लोगों को कर्ण का मान मिल गया। कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। कर्ण का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है। ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो बीसी का मान ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज ले लीजिएगा। ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी। बी कोण समकोण है ए बी सी।
और मान दे रखा हम लोगों को ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। ए बी का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर। और ए सी का मान कितना है? 13 सेंटीमीटर। और बी सी का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है? ये कर्ण है, ये आधार है, ये वाली भुजा लंब है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है? एसी, एसी, एसी का वर्ग बराबर आधार का मान कितना है? बीसी, बीसी का वर्ग प्लस लंब कितना है? एबी, एबी का वर्ग, ए बी का वर्ग। तो कर्ण का मान कितना दे रखा है? एसी का मान कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर, 13 का वर्ग बराबर बीसी, बीसी का मान निकालना है प्लस ए बी का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 बराबर बीसी का वर्ग प्लस 12 का वर्ग 144। तो पक्षांतर कर लीजिएगा 169। आगे देखते हैं। 169 बीसी का वर्ग प्लस 144। पक्षांतर कर लीजिएगा 144 को। 169 माइनस 144 बराबर बीसी का वर्ग। 169 से 144 जाएंगे, कितना बचेगा? 25 बराबर बीसी का वर्ग, बीसी का वर्ग। तो 25 बीसी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25। तो 25 का वर्गमूल होता है 5, 5 सेंटीमीटर, है ना। बीसी का मान कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। इसी टाइप से ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट हम लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी में भी मिलेगा। यूज हर जगह मिलेगा इसका। पाइथागोरस प्रमेय हर जगह यूज करने होगी। आगे चल के हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे होंगे तो एक रेशियो का मान दे रखा होगा, अन्य रेशियो आपसे पूछे जाएंगे, आगे सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है। एक त्रिभुज ले लीजिएगा, समकोण त्रिभुज। ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें बी कोण समकोण है, तो बी को बना लीजिएगा 90 डिग्री। ये बी समकोण है, ए सी। वैल्यू दे रखा है ए बी का मान, ए बी का मान 6 सेंटीमीटर, ए बी का मान 6 सेंटीमीटर और बी सी का मान 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और ए सी का मान हम लोगों को कैलकुलेट करना है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, ये वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा आधार। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण का मान ए सी, ए सी का वर्ग बराबर आधार का मान बी सी प्लस लंब का मान ए बी। वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ए सी कैलकुलेट करना है। ए सी का वर्ग बराबर बी सी का मान 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान 6 सेंटीमीटर, 6 का वर्ग। 5 का वर्ग हो गया 25, 6 का वर्ग हो गया 36। ऐड कर लीजिएगा 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6। तो ए सी का मान कितना मिला? ए सी का वर्ग
बराबर 61, AC बराबर आएगा √61 सेंटीमीटर। ये रूप से अंदर है। इस टाइप से हम लोगों को ये बेसिक बातों को सीखना है। नेक्स्ट देखिए, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है। सेम सवाल है, वैल्यू चेंजेस है बस। एक समकोण त्रिभुज ले लीजिएगा, जिसमें बी कोण समकोण है, बी कोण समकोण है ए और सी। ए बी का मान है 6 सेंटीमीटर, ए बी का मान हो गया ये 6 सेंटीमीटर, और ए सी का मान है 10 सेंटीमीटर। तो हमें बी सी का मान कैलकुलेट करना, ये सामने वाली भुजा क्या है, अब डायरेक्टली हम लोग यूज कर लेंगे। ए सी का वर्ग बराबर होगा क्या, बी सी का वर्ग, डायरेक्ट सीखिएगा, प्लस और ए बी का वर्ग। ए सी का मान है 10, 10 का वर्ग, बी सी बताना हम लोगों को वैल्यू, प्लस ए बी का मान कितना है 6, 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 10 का स्क्वायर होता है 100, बराबर बी सी का स्क्वायर, प्लस 6 का स्क्वायर 36, पक्षांतर कर लीजिएगा, 100 - 36 बराबर बी सी का स्क्वायर। तो 100 में 36 गया, कितना बचेगा 64, बराबर बी सी का स्क्वायर। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा √64, एक इसका 8 का वर्ग, 8 आएगा इसका वर्ग में ना, क्योंकि बी सी बराबर 64 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 8 × 8, 8 × 64, एक जोड़ा बाहर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, एक जोड़ा बाहर आ गया 8 सेंटीमीटर, नोट कर लीजिएगा। याद से हम लोगों ने देखा कि पाइथागोरस प्रमेय से कैसे हम लोग कर्ण या लंब आधार के मान कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। 2 वैल्यूज आपको गिवन रहेगी और आपसे तीसरी वैल्यू आपसे पूछ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं। यदि कोई समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण होता है, ये लंब और ये आधार। अगर आपसे पहला ये वाला एंगल है थीटा, ये वाला एंगल दे रखा है थीटा, यदि ये वाला एंगल थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, है ना। तो साइन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, इनके वैल्यूज क्या होंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। देखिएगा एक फार्मूला शॉर्ट ट्रिक, LAL, लाल बटे कका, के ए। जैसे साइन थीटा, तो पहला वाला मान जो बताएगा वो साइन को बताएगा, पहला वाला मान किसको बताएगा, साइन को। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, L/K, L/K। L का मीनिंग क्या है, लंब, L का मीनिंग क्या है, लंब, K का मतलब है कर्ण। तो फार्मूला क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, है ना। दूसरा मान क्या, A/K, तो ये किसको बताएगा, कॉस को, ये किसको, कॉस को। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा A/के। ए का मतलब है आधार, ए का मतलब क्या है, आधार, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। और तीसरा मान कैसे, L/A, टेन को बताएगा, ये टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर L/A, है ना, L/A। L का मतलब है क्या, लंब बटे में आधा, लंब बटे में आधा। केवल इन्हें तीन को याद कर लीजिएगा, बाकी का फिर इनको उल्टे करती जाइएगा, है ना। लाल बटे का याद रखिएगा, लाल बटे का पहला जो वाला मान है L/K बताएगा हमें साइन को, है ना। साइन के बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। जो टेन है, टेन का उल्टा ही क्या होगा, कॉट, आधार बटे कर्ण। जो सेक थीटा है, सेक थीटा होगा कॉस का उल्टा, सेक थीटा किसका उल्टा होगा, कॉस का। देखिएगा यहाँ पर सेक थीटा है, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस को उल्टा कर दीजिएगा, कर्ण बटे आधार। और जो कोसेक है, कोसेक उल्टा होगा किसका, साइन का, कोसेक उल्टा होगा साइन का। देखिए लंब बटे कर्ण है साइन, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। और टेन और कॉट आपस में अपोजिट होंगे, है ना। इनको इनको आप याद कर लीजिएगा, इन्हीं पर आधारित हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में सवाल सीखेंगे, है ना। कि एक वैल्यू आपको गिवन दे रखी होगी, है ना, गिवन दिया रहेगा और आपसे सारे के सारे मान पूछ रहा होगा,
जैसे साइन थीटा बराबर दे रखा होगा 3/5 है, तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप से सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।